Dear students, I am getting continuous request for DSC paper 1 and 2 for nature and literature section. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस एग्जाम में, सेमेस्टर 5 के 2023 के एग्जाम में। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने कैटेगराइज किया है VBU और BBMKU दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप ध्यान देंगे आपके लिए जो है वो क्या पढ़ना है और जो आपके लिए नहीं है उसे आप छोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो चूंकि BBMKU के स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि उनका सिलेबस रिड्यूस्ड है तो कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, लेकिन VBU में कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। तो BBMKU के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ही कम होगा, बाकी पढ़ना तो सब है लगभग वही। चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रुप ए में DSC पेपर 1 जो नेचर एंड लिटरेचर का है उसमें 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, लेकिन टोटल फुल मार्क्स जो होगा वो 100 होगा। तो बोथ BBMKU स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वो सेम ही तरीके से आएंगे, यानी 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं और कहने का मतलब दोनों के लिए है, VBU एंड BBMKU के लिए। पहला क्वेश्चन रहेगा ऐसा। अब यहां देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स आउट ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट 1, ठीक है। तो यूनिट 1 से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, जो 2 लिखने हैं। चूंकि यह बड़ा एक सेक्शन है तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेंगे आपको। क्रिटिकली एग्जामिन द पोजीशन ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर। दूसरा है डिस्कस द रोल ऑफ नेचर इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड। तीसरा है हाउ डज नेचर प्ले इंपॉर्टेंट प्लेस एंड पोजीशन इन इंग्लिश लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इको क्रिटिसिज्म। अगला है हाउ आर नेचर एंड सोसाइटी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर इन वेस्टर्न कल्चर एंड लिटरेचर, एग्जामिन। तो ये क्वेश्चंस का पैटर्न है, आप तैयार करेंगे। VBU के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि थोड़ा सा पैटर्न लॉन्ग क्वेश्चन का अलग है, चूंकि VBU में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और BBMKU में यही क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, 4 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन, क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोएम द गार्डन, जो एंड्रू मार्वल का लिखा हुआ है। दूसरा है इवैल्यूएट रॉबर्ट हेरिक एज अ मेटाफिजिकल पोएट। अगला है इवैल्यूएट द डैफोडिल्स एज अ पोएम ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली इवैल्यूएट जॉन कीट्स एंड पीबी शेली एज रोमांटिक पोएट्स। और लास्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम द क्लाउड बाय शेली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। BBMKU के स्टूडेंट्स के लिए 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करना है और यूनिट 2 से ये क्वेश्चंस रहेंगे और 2-2 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे। तो देखिए, क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोएम द डैफोडिल्स। अगला क्वेश्चन है हु आर मेटाफिजिकल पोएट्स, डिस्कस रॉबर्ट हेरिक एंड हेनरी वॉन एज मेटाफिजिकल पोएट्स। अगला है इवैल्यूएट टू अ स्काईलार्क एज ए रोमांटिक एंड नेचर पोएम। और लास्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन पीबी शेली एज ए रोमांटिक पोएट। तो ये आपको करने हैं। अब हम लोग DSC पेपर 2 देख लेते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कुछ ही पोर्शन BBMKU के स्टूडेंट्स के लिए रिड्यूस्ड है, बाकी सारा पैटर्न इसमें सेम है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो 12 पूछे जाएंगे। इसमें यूनिट 2 हैं, यूनिट 1 एंड 2 दोनों से पूछे जाएंगे। VBU के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखना है और 2-2 अल्टरनेटिव्स उसके मिलेंगे। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरीज एज रोमांटिक पोएट्स। एग्जामिन वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट एंड डिस्कस हिज कॉन्सेप्ट एंड थियरी ऑफ नेचर। अगला है क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोएम डैफोडिल्स और सॉलिटरी रीपर।
अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एज पोएम ऑफ मोरालिटी एंड सिंबॉलिज्म। अगला है डिस्कस द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस एनी डिलार्ड एज अ पोएट एंड ऑथर ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का जवाब देना है 16-16 मार्क्स का। क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली इवैल्यूएट राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एज अ रोमांटिक पोएम। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द यूज ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड जस्टिफाइड। और लास्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द रोल ऑफ मैरिनर एंड अल्बाट्रॉस इन द पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो ये आपके लिए है, बीबीयू के स्टूडेंट्स के लिए। चौथा सेक्शन जो होगा 1 लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स। तो एक क्वेश्चन का जवाब देना है 16 मार्क्स का। तो 2 क्वेश्चन इसमें है क्रिटिकली एग्जामिन द थीम ऑफ पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक बाय एनी डिलार्ड। दूसरा है डिस्कस पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक एज अ मास्टरपीस ऑफ एनी डिलार्ड। ठीक है, अब हम लोग बीबीएमकेयू के स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। तो आपको ठीक 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और 2 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे। तो इसमें सेम क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने बीबीयू के लिए दिया है, लेकिन सॉलिटरी रीपर और डैफोडिल्स इसमें हटा दिए गए हैं। तो इवैल्यूएट वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज एज रोमांटिक पोएट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एग्जामिन वर्ड्सवर्थ एज नेचर पोएट एंड डिस्कस हिज कॉन्सेप्ट इन थियरी ऑफ नेचर। इवैल्यूएट द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एज अ पोएम ऑफ मोरालिटी एंड सिंबॉलिज्म। ये सारे क्वेश्चंस सेम हैं। ठीक है, सो डिस्कस द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस एनी डिलार्ड एज अ पोएट एंड ऑथर ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म। लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको करने हैं वो 4 करने हैं और 4 मैंने यहां दिया है। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से है इवैल्यूएट राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एज अ रोमांटिक पोएम। डिस्कस द यूज ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट इन राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड जस्टिफाइड। एंड फाइनली इवैल्यूएट द रोल ऑफ मैरिनर एंड अल्बाट्रॉस इन द पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब सारे क्वेश्चन सेम हैं और आपको भी एक ही क्वेश्चन देना है जो कि 4th नंबर क्वेश्चन होगा। ऑप्शन 2 मिलेंगे। तो क्रिटिकली एग्जामिन द थीम ऑफ पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक बाय एनी डिलार्ड। और अगला क्वेश्चन है डिस्कस पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक एज अ मास्टरपीस ऑफ एनी डिलार्ड। इसका समरी भी पूछ सकता है और क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए भी पूछ सकता है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड नाउ which type of questions are important for you. So thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing. And एक बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसे सुधार देता हूं। इंसानी भूल है, किसी से भी हो सकती है, तो आप जरूर देख लिया करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग।